जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन आपका हमारे दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चर्चा के अंतर्गत इस प्रातः काल के कार्यक्रम में। और आज जो हम विषय ले आए हैं दुर्गा सप्तशती से, और विषय है, जैसा कि आप विषय देख भी पा रहे होंगे, निद्रा देवी कौन है, निद्रा देवी का रहस्य क्या है। निद्रा भगवतीम करके दुर्गा सप्तशती में चर्चा आती है, तो उन्हीं की कथा, वास्तव में यह दुर्गा सप्तशती के कथा प्रसंगों का प्रथम प्रसंग है, प्रथम अध्याय है। तो प्रथम अध्याय में देवी का प्रथम चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है, और साथ ही साथ मधुकैटभ दो असुरों के वध का वर्णन भी मिल जाता है इसी प्रथम अध्याय में ही, और साथ ही साथ निद्रा भगवती के स्वरूप का वर्णन भी मिल जाता है। तो आइए हम इसमें इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए इस कथा को श्रवण करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो निद्रा देवी या निद्रा भगवती क्यों कहा गया? क्योंकि वास्तव में सब कुछ तो मां ही करने वाली है, सब कुछ माता भगवती के द्वारा ही हो रहा है, इसीलिए उन्हीं के नाम को निद्रा के रूप में भी उनके स्वरूप को देखा गया। आइए चलिए हम कथा पर पहुंचेंगे, प्रसंगों पर। तो किस प्रकार से यह निद्रा देवी की चर्चा या निद्रा भगवती की चर्चा होती है समझ पाएंगे। तो कथा आती है, मार्कंड जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा मैं विस्तार पूर्वक से कहता हूं। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग मैं तुम सबको सुनाता हूं। ये मार्कंडेय जी कह रहे हैं। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो कि चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने से औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी, उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा बनकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वो शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वो निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत के मन में निरंतर आती रहती थीं। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उस वैश्य से पूछा कि भाई, तुम कौन हो?
यहां तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम क्यों शोकग्रस्त रहते हो, अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक किया हुआ प्रश्न वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम कर कर कहा, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूं। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूं। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूं। यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की, स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने वैश्य के वचनों को सुनकर इस प्रकार कहा, अरे वैश्य, तुम कैसी बातें करते हो? जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य ने बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दी, मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूं और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, उसके लिए क्या करूं? मार्कंडे जी कहते हैं, ब्राह्मण, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप मेधा मुनि के साथ प्रारंभ कर दिया। राजा ने कहा, भगवन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। मैं एक पराजित राजा हूं, अपना राज्य हार चुका हूं, वहां का शासन कोई दूसरा राजा चला रहा है, मुझे वापस नहीं मिलने वाला, मेरे पास ऐसी सेना नहीं, फिर मुझे उससे मोह क्यों? और यह वैश्य, इसके पुत्रों ने, पत्नी ने धन के लालच में इसे घर से बाहर निकाल दिया है, तो भी इतना कष्ट उनकी जिनसे इसको कष्ट मिला, उन्हीं से मोह क्यों, उन्हीं की चिंता क्यों? यह कैसा भ्रम है, यह कैसी स्थिति है? ऐसा प्रश्न राजा और वैश्य मेधा ऋषि से करते हैं। ऋषि क्या बोलते हैं? महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। तो
ये कितनी बड़ी बात यहां पर मेधा ऋषि ने सबसे जो पहली बातें जो यहां पर वो समझा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? केचिद्वा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्य दृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाम सत्यम किम तुते न ही केवलम यतो ही ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादयः ज्ञानम च तन मनुष्याणाम यतेषाम मृग पक्षिणाम। क्या जानवरों में ज्ञान होता है? जी हाँ, होता है। इंद्रियों के वशीभूत ज्ञान उनको भी होता है। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। सांसारिक मोह माया तो उनके अंदर। तो इसीलिए इस श्लोक में कहा जा रहा है, प्रथम अध्याय के 49वें 50वें श्लोक में जो चर्चा मिलती है, वो क्या कहा जा रहा है कि कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन पशु पक्षियों की होती है। ऐसा इस 50वें श्लोक में कहा जा रहा है। फिर आगे कहते हैं कि तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह मतलब कि मोह जो है ना, मोह जो है सबके अंदर है। एक चिड़िया एक पक्षी भी अपने बच्चों का पालना करती है। आदमी करता है ऐसी बात नहीं है। मनुष्य ही अपने बच्चों की पालना कर रहा है ऐसी बात नहीं है। वह भी अपना घर बनाती है, एक एक तिनके को इकट्ठा कर कर उसके पीछे उसको भी इंजीनियरिंग आती है कि कैसे घर बनाना है, घोंसला कैसे तैयार करना है। आप पक्षियों को देखें, अलग अलग पक्षियां अलग अलग प्रकार के घोंसले तैयार करती हैं। प्राकृतिक प्रतिभा है उनके अंदर, तो समझदारी उनके अंदर भी है। और परिवार को पालना, बच्चों को खिलाना, राजनीति करना कि मैं ही बड़ा हूं और मेरे ही चलनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। यह कुत्तों की राजनीति है, दूसरे गली वालों को घुसने नहीं देते। जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो आदमी भी तो ऐसे ही करता है कि उस राज्य का आदमी इधर ना आएगा, उधर का इधर नहीं जाएगा। ऐसी बातें करना, डिवाइड एंड रूल की बातें हम करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से राजनीति करना भी जानवरों के अंदर पाई जाती है। तो समझदारी उनके अंदर भी है, इस प्रकार की सांसारिक समझदारी। तो वही यहां पर मेधा ऋषि कहते हैं कि यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान है। भोग की जितनी भी वृत्तियां हैं मनुष्यों और पशुओं में समान है। मनुष्य अपनी सुविधा से करता है, पशु अपनी सुविधा से करते हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डालते हैं। स्वयं भूखा रहकर जो पक्षी हैं दाने चुग कर लाते हैं, अपने चूजों के मुख में डाल देते हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, योग निद्रा रूपा भगवती महामाया, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वो सबको मोहित करके रखती है, वो सबको स्थिरता प्रदान करती है, पालना करती है। वो उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर संसार के आसक्तियों में लगा देती हैं, संसार के मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर जगत की सृष्टि कौन करता है? मां भगवती करती है। बालदा कृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति तथा तया विसृजते विश्वम जगत्ते चराचरम। चराचर जगत की रचना करने वाली, सृजन करने वाली स्वयं माता भगवती महामाया है। और वही योग निद्रा रूपी बनकर, निद्रा रूप धारण कर कर वही देवी श्री विष्णु के नेत्रों में समा जाती है, जिससे कि वो अनंत शयनम कहलाते हैं। तो मनुष्यों को मुक्ति के लिए वही वरदान देती हैं। वही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। वही सबकी अधीश्वरी, इसलिए वो ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्म है। अब राजा ने प्रश्न किया, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं
ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन हैं, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। तो वही देवी है जिससे शिव संहार करते हैं, जिसकी शक्ति से, वही देवी है जिससे ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, और वही देवी है जिसकी शक्ति से अनंत शयनम भगवान विष्णु पालना करते हैं। उसके बिना ना विष्णु है कुछ है, ना शिव कुछ है, ना ब्रह्मा कुछ है। तो ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वो देवी नित्य स्वरूपा ही है। नित्य स्वरूपा क्योंकि ब्रह्म रूपणी है, वो स्वयं ही ब्रह्म है, तो नित्य स्वरूपा है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है, संपूर्ण जगत उन्हीं का मैनिफेस्टेशन है, उन्हीं का रूप है, उन्हीं का विवर्त है, तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथा उनका प्रागट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में निमग्न हो रहा था, सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जागने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ कर दिया, जो इस विश्व की अधीश्वरी है, जगत को धारण करने वाली है, संसार का पालन और संहार करने वाली है, तथा तेजस स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। विश्वेश्वरीम जगद्धात्रीम स्थिति संहार कारणीम निद्राम भगवतीम विष्णोर तुलाम तेजसा प्रभु। निद्राम भगवतीम, वह निद्रा भगवती है, वह निद्रा भगवती है। देवी तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा और तुम ही वषटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है, और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम ही सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो, कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी, महासुरी हो। इसीलिए कहा, उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीतानतो अहम राम वल्लभाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो उद्भव स्थिति और संहार करने वाली ब्रह्म रूपनी है, तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी माता तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। हे
ये जो दोनों दुर्दश असुर मधु और कैटभ इनके मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष आकर खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस समय एकार्णव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान थे तथा पराक्रमित थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। देवी की माया से मधु कैटभ ने कहा कि हमसे कोई वर मांगो। तो भगवान बोले कि यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मुझे मेरे हाथों से मारे जाओ, यही वरदान मैं मांगता हूं। और वही वर उनको दे दिया और इस प्रकार धोखे में आकर उन दोनों ही असुरों का नाश हो गया। संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान से कहा, जहां पृथ्वी में जल में डूबी हुई ना हो, जहां उन्होंने कहा कि तुम हमें मार सकते हो, लेकिन कहां मार सकते हो, बचने के लिए उन्होंने अपना उपाय ढूंढा। तो उन्होंने वरदान देते हुए कहा कि हाँ ठीक है, तुम हमें मार सकते हो, परंतु कहां मार सकते हो, जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान से कहा कि जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहां सूखा स्थान ना हो, वहां हमारा वध करो। तब तथास्तु कहते हुए शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डालते हैं। इस प्रकार वे देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः उनके प्रभाव का वर्णन मैं करूंगा। तो अगले अध्याय में देवी के दूसरे चरित्र का वर्णन प्रारंभ होता है मार्कंड ऋषि के द्वारा। तो हम वो अगले व्याख्यान में मित्रों उसको श्रवण करेंगे। ठीक है, तो निद्रा देवी जो सबको इस शरीर से और संसार से बांधने वाली महामाया रूपिणी है, वही निद्रा देवी हैं। उन्होंने विष्णु को भी शयन करा कर रखा है, भगवान विष्णु को भी। तो साधारण मनुष्य कहां पर है, वही है जो निद्रा और सुषुप्ति की अवस्थाएं प्रदान करने वाली हैं, महामाया रूपिणी है। तो उन्हीं की महिमा यहां ब्रह्म रूप में गाई जा रही है। तो इसी के साथ यह स्पष्ट हो गया होगा कि निद्रा देवी का रहस्य क्या है और निद्रा देवी कौन है। चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं और कल प्रातः पुनः हम दुर्गा सप्तशती से एक विषय लेकर अवश्य आपके सामने उपस्थित होंगे, आगे के विषय, आगे के अध्यायों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें ज्ञान के प्रचार हेतु।